नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पर आधारित है। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम्स को अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है फर्स्ट चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में नंबर के बारे में समझना है। तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कई तरह के नंबर्स होते हैं। इन नंबरों को अच्छे से समझने के लिए इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए सारे नंबर्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो आता है गाइस, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। याद कीजिए, बचपन में हम गिनती सीखते थे 1 2 3 4 5। एक्चुअली वही नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, फिर 4 और इस तरह लगातार कंटिन्यू रहता है इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर लगातार कंटिन्यू रहता है और ये इन्फिनिटी तक चलता है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर, जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के ठीक पहले अगर हम ज़ीरो डाल देते हैं तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये भी लगातार कंटिन्यू रहता है और इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले 0 आया है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इस तरह ये लगातार कंटिन्यू रहेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और लगातार कंटिन्यू रहेगा। वहीं होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर के लगातार कंटिन्यू रहेगा और इन्फिनिटी तक जाता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि होल नंबर में सबसे पहले 0 लगा रहता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं लगा रहता है। एक बात और कि नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स के अंतर्गत ही आते हैं। अगर ज़ीरो को छोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? देखो गाइस, होल नंबर्स में अगर नेगेटिव नंबर्स को भी हम शामिल कर लेते हैं, इस होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर्स। जैसे कि -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इस तरह से ये लगातार कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो ये पॉजिटिव नंबर्स है और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और दूसरा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। और इंटीजर्स इस प्रकार दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगले नंबर्स को समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर गाइस किसको बोलेंगे? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बटे q के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, p बटे q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। p और q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस तरह के नंबर्स जैसे 1/2,
2/3, 3/5, 5/7। तो अब देख सकते हो 1/2, 2/3, 3/5, 5/7 ये सारे नंबर्स जो है p/q के रूप में लिखा गया है। ये सारे के सारे इंटीजर्स है, 1 2 इंटीजर्स है, 2 3 इंटीजर्स है, 3 और 5 भी इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे p/q के फॉर्म में है, इसीलिए इन्हें हम रैशनल नंबर कहेंगे। एक बात और गाइस, क्या हम 0 1 2 3 क्या इन्हें भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ तो ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो क्या इन्हें हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, यदि हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं तो जैसे 0 है ना, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, 2 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है और 3 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। तो आप देखिए कि ये भी p/q के फॉर्म में हो गए, अतः 0 1 2 3 भी रैशनल नंबर्स में ही आएंगे। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं दिखा सकते, जैसे कि √2, √3, √5। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रूट देखिए, दो को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर दो रूट से बाहर निकलेगा तो वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, वो डेसिमल में आता है। इसी प्रकार 3 को भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और यदि निकालेंगे तो वो भी डेसिमल नंबर होगा, और 5 को भी अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो भी एक डेसिमल नंबर होगा। यानी कि अगर इन्हें रूट से बाहर निकालेंगे, इन इरेशनल नंबर्स को, तो उनका वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, डेसिमल नंबर होता है, इसीलिए इन्हें हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको बोलेंगे? रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल के कॉम्बिनेशन को ही रियल नंबर्स कहा जाता है, जैसे 1/2, 3/7, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। 7/11, ये सब रैशनल नंबर है। वहीं अब कुछ इरेशनल नंबर ले लेते हैं, √2, √3, √5, √7। तो ये देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है रियल नंबर्स। अच्छा, अब जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि 1 2 3 इस तरह के जो नेचुरल नंबर्स है ये भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे हम 1 डाल देंगे तो ये p/q के फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये रैशनल नंबर हो गए, यानी कि ये भी रियल नंबर्स में आते हैं। वहीं जो होल नंबर्स है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये भी रियल नंबर्स में ही आएंगे, क्योंकि इन्हें भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे हम 1 डाल सकते हैं। इस तरह से 1 डाल करके p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो ये भी जो है रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। और हमारा रियल नंबर्स क्या कहता है? रियल नंबर्स कहता है कि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल के कलेक्शन को बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो गाइस, जब किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या फिर किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं, तो रिजल्ट में क्या मिलता है? एक इरेशनल नंबर ही मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे एक हम रैशनल नंबर ले लेते हैं 2, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं
√3। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट में एक इरेशनल नंबर आएगा। 2 प्लस √3 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। वहीं इसको माइनस भी कर देंगे, 2 माइनस √3, तो ये भी एक क्या होगा? एक इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद अगर यदि हम एक रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे 2 और √3 को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? 2√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार जब हम दो इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वे रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। चलिए दो इरेशनल नंबर्स को लेते हैं। सबसे पहले हम √2 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देख सकते हैं √2 और √3 दोनों ही इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू √6। हमें √6 मिल रहा है जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, वहीं एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है उसको √2 से ही यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में आएगा √4 इज इक्वल 2। यहाँ पर क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो इस प्रकार आपस में जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है।